स्वागत है आप सभी लोगों का ग्रेट प्लेस एकेडमी की आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं मुख्य सेविका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो दोस्तों, हमारे इस सेशन की शुरुआत से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, जहां भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम सभी लोग साझा कर सके, क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसपे आपका और हम सभी का डाउट बना हुआ है, बहुत सारी क्वेरीज बनी हुई। तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा और हाँ, आपका एक एक लाइक हम सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा और साथ ही में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके साथ ही कह दें कि अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट रहता है, कोई मन में क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी हम तक जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए मेरी प्यारी मुख्य सेविकाओं, जानते हैं इसमें हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल मैम, तो देख लेते हैं हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है। तो आज हम बात करेंगे ना आप लोगों से ग्रेड पे के बारे में, कि जिस नौकरी के लिए आप लोग इतना परेशान हैं, जिस नौकरी के लिए आप लोग इतना प्रयासरत हैं, क्या उसकी पूरी जानकारी आपको है। आखिर कितना ग्रेड पे है मुख्य सेविका का, है ना। और देखिए कौन सा आयोग है जो इसकी भर्ती करा रहा है। तीसरा देखिए पदोन्नति के क्या चांसेस रहते हैं, ये सब यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। और इसी के साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है हम लोगों का, जो आपकी क्वेरी सबसे ज्यादा है, वो कि मैम मुख्य सेविका या फिर प्राइमरी शिक्षिका, दोनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज्यादा अच्छा क्या है, क्या किया जाए मैम, मुख्य सेविका पर किया जाए या फिर प्राइमरी शिक्षिका पर फोकस किया जाए। तो इस मुद्दे पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं ग्रेड पे के बारे में। जी हाँ, तो ग्रेड पे के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो पॉइंट था वो कौन सा था। पहला पॉइंट था मुख्य सेविका का। और मुख्य सेविका का ग्रेड पे आखिर कितना होता है, तो बच्चा देखिए ग्रेड पे जो होता है 2800 होता है। कितना होता है ग्रेड पे, 2800 होता है। किसका होता है, आपका मुख्य सेविका का है। ये किसका है, मुख्य सेविका का। रट लीजिए, याद कर लीजिए, है ना। भाई जिस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुख्य सेविका की जैसे ही आप लोगों ने ग्रेड पे जाना, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताने से पहले हम लोग जानेंगे प्राइमरी शिक्षिका या प्राइमरी टीचर के बारे में, प्राइमरी शिक्षक के बारे में, कि इसकी ग्रेड पे कितनी होती है। थोड़ा सा कंपैरिजन भी तो करना चाहिए कि किसमें कितनी ग्रेड पे बन रहा है, किसमें कितनी सैलरी बन रही है। तो ग्रेड पे की अगर बात करें प्राइमरी टीचर की, तो यहाँ 4200 रुपए निर्धारित है। प्राइमरी टीचर हुआ, आपका दरोगा हुआ या आपका तहसीलदार हुआ, इनका जो ग्रेड पे बनता है वो बनता है 4200 रुपए का। 4200 के साथ टीजीटी का अगर ग्रेड पे बनता है तो वो बनता है 4600 यानी 4600 का। पीजीटी वालों का जो ग्रेड पे होता है वो होता है यहाँ पे 4800 का। तो जैसे जैसे चीजें बढ़ रही होती है वैसे वैसे आप देख रहे होंगे कि ग्रेड पे भी इंक्रीज हो रहा होता है। और इसी के साथ हम देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर मुख्य सेविका का, जो कि फोर्थ क्लास अगर हम बात कर ले, तो फोर्थ क्लास वालों का जो ग्रेड पे होता है 1800 से 1900 और कम हो जाता है। लेकिन अगर मुख्य सेविका का, जैसे अभी आपको मैम ने बताया था कि 2800 ग्रेड पे होता है, तो मुख्य सेविका का ग्रेड पे 2800 तो है, लेकिन सारी जो चीजें होती हैं इन हैंड, अगर हम बात करें कि सारी जो अलाउंस वगैरह होते हैं और भी कई सारी चीजें होती हैं, वो सारा अगर मिला लिया जाए तो निर्धारित वेतनमान यानी कि इन हैंड कट पिट के आपके हाथ में सैलरी कितनी आती है, बहुत सारी चीजें होती है ना, वो सारा देखने के बाद कट पिट के आपके हाथ में कितनी सैलरी आएगी, तो वो सैलरी आपकी बनेगी 38,000 से 40,000, यानी 38,000 से 40,000। तो आप जान देख सकते हो कि कितना बढ़िया आपको यहाँ पर वेतन। और आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि भाई अगर आज के टाइम में किसी महिला को 40,000 मिल रहे हैं ना, तो ये आत्मनिर्भरता का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए बहुत मेहनत से आप लोग जुट जाइए, क्योंकि देखिए वेतन कितना अच्छा वेतन आपके पास रखा हुआ है, 38,000 से 40,000 रुपए महीना। अब आइए आगे के मुद्दों पर बातचीत कर लेते हैं। तो आगे का मुद्दा था आयोग, कि कौन सा आयोग ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। क्या आप लोगों को पता है, आपका ये जो एग्जाम होने वाला है इसको कंडक्ट कराएगा यूपी ट्रिपल एससी। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी आपका ये एग्जाम जो है कंडक्ट करा रहा है। इसके बाद देख लेते हैं कि पदोन्नति। तो पदोन्नति के बारे में मैम आपको बताएंगी। तो अब इसमें प्रमोशन कैसे होगा आपका,
और ये प्रमोशन आपका, इस प्रमोशन को डिस्कस करने से पहले हम लोग आएंगे और जानेंगे कि ये वाला पॉइंट कि मुख्य सेविका ज्यादा अच्छा है या फिर बेहतर है हमारा प्राइमरी शिक्षिका। देखिए, पहला पॉइंट ऑफ व्यू हमारा यहाँ पर ये रहेगा कि जब आप प्राइमरी टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करते हो, प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करते हो, तो वहां पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट हैं, तो कहीं ना कहीं वहां कंपटीशन आपका ज्यादा है, फीमेल्स का कंपटीशन ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप मुख्य सेविका के लिए करते हो तो आपका कंपटीशन कम होगा कि यहाँ पे कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से होने वाला है। यूपी मुख्य सेविका की भर्ती भी इस बार पहली बार हम लोग कह सकते हैं कि आई हुई है, इस तरह से जो ये वैकेंसी देखने को मिल रही। तो कहीं ना कहीं अगर एग्जाम्स की बात करें, इजी और टफ की बात करें, तो जो कंपटीशन होगा आपका प्राइमरी टीचर में ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग होंगे, और मुख्य सेविका में आपका कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। हाँ, उसी और के देखिए साथ मैम कितना ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इस चीज को लेकर। ज्यादातर बच्चे ये सवाल करते हैं कि मैम तैयारी किसकी करें, मुख्य सेविका की करें या प्राथमिक शिक्षक की तैयारी करें। आखिर तैयारी, हमारा तैयारी का आयाम क्या रहेगा, कौन सी तैयारी हमको करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैम ने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई और अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, इससे मत चूकिएगा। हालांकि हर भर्ती आपके लिए जरूरी है जब तक आप एक पद नहीं पा लेते, लेकिन ये भर्ती आपके लिए खास इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो अगर जितना संभव हो सके आप इसी पर फोकस करिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये तो पहला पॉइंट हो गया कि कंपटीशन कहाँ इजी है कहाँ टफ है, लेकिन सिर्फ इतने से ही बेहतर नहीं बनती है। दूसरा हम यहाँ पर इसलिए भी कहेंगे कि अगर आप पदोन्नति की बात करें, प्रमोशन की बात करें, तो जो प्राइमरी टीचर का प्रमोशन होता है वो टीचर लेवल तक ही रह जाता है। वो यानी कि वो उसी स्कूल में पढ़ाती है या फिर ज्यादा से ज्यादा मतलब उसी जगह का प्रमोशन होकर के रह जाता है, ज्यादा से ज्यादा वो वहां पर हेडमास्टर का आपका प्रमोशन हो जाता है। लेकिन यदि आप मुख्य सेविका के लिए मुख्य सेविका की जॉब करते हो तो ये एक ऑफिसर रैंक की जॉब हो जाती है, ये आपका अधिकारी रैंक की जॉब हो जाती है, और इसमें जो प्रमोशन होना शुरू होता है वो भी आपका ऑफिसर रैंक पर ही होता है। और बिल्कुल बहुत अच्छी मैम ने यहाँ पर बात करी कि आप अधिकारी के रूप में कार्य करते हो। भाई क्यों नहीं करोगे, आंगनवाड़ी आपके अंडर में है, सहायिका आपके अंडर में है, आशा बहुएं आपके अंडर में है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक जगह आप एक सम्मानित पद के लिए चयनित होने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। तो आपका पूरा फोकस आपको किस पे रखना है, मुख्य सेविका के एग्जाम पे रखना है। आइए आगे की बातचीत मैम से जानते हैं। तो जैसे प्रमोशन की बात करी, मान लीजिए एक ही छोटा सा एग्जांपल दे दे कि अगर इसमें आपका प्रमोशन होता है तो आप सीडीपीओ के आप पद पर भी यहाँ पर पदोन्नति प्राप्त कर सकते हो, चयनित हो सकते हो, जिसको कि कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो इसमें भी आपका ऑफिसर रैंक की ही आपको प्रमोशन देखने को मिलेगी। तो मैम हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही मैम। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या क्या डिस्कस किया है हम लोगों ने मैम? हम लोगों ने आयोग के बारे में यहाँ पर जाना है, ग्रेड पे के बारे में जाना है, इससे सबसे बेहतर चीज जो आपको कंफ्यूजन को लेकर यहाँ पर क्लियर की गई है वो ये क्लियर की गई है कि आखिर मुख्य सेविका या प्राथमिक शिक्षक दोनों में कौन सी चीज आखिर बेहतर है। और जो अंतिम चीज आपके साथ डिस्कस की गई है वो डिस्कस की गई है आपकी पदोन्नति। भाई हम किसी पद पर जा रहे हैं तो उसमें कितनी उन्नति संभव है, इसकी जानकारी हमको डेफिनेटली होनी चाहिए। तो बात लास्ट में किसकी की गई है, पदोन्नति की बात की गई है, यानी कि प्रमोशन की बात की गई और है। साथ ही में कि अगर आप वहां पर और यहाँ पर जो सैलरी की बात आएगी, भले सैलरी प्राइमरी शिक्षक में थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन जब आप इसमें पदोन्नति होगी, आपका प्रमोशन होगा, तो फिर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ज्यादा बनेगी। तो इसी के साथ हम कहेंगे कि लगे रहिएगा अपने मुख्य सेविका के एग्जाम से, ध्यान मत भटकाइएगा, क्योंकि एग्जाम इस साल होकर ही रहेगा। तो और आपको हाँ, बने रहना आगे आने वाले सारे अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ बराबर टच में बने रहिए। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जैसे ही कोई वैलिड इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है हम उसको आपके समक्ष लेकर आते हैं। आज हमको लगा कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको बताया जाए इन सारी चीजों के बारे में। जितने लोग ये जानकारी जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जितने नए लोग हैं, जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं जानते, उनके लिए आज हमने डिटेल में हर चीज बताई है। और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमारे तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की अभी भी आपके मन में क्वेरी रह गई हो, अभी भी शंका हो मन में, तो कमेंट करके आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, और ताकि उस पर भी हम लोग एक सेशन आपको करा सके। बिल्कुल। तो चलिए सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।